तो गुलजार दादी के थ्रू उस समय कई संदेशियां होती थीं, लेकिन गुलजार दादी के थ्रू जो संदेश थे उसमें से एक है, 7वें दिन का है। आज वतन में माँ से मुलाकात करते समय समाचार की लेन देन करने के बाद माँ बोली कि बाबा हमें वहाँ ले चला जहाँ विनाश की तैयारियाँ हो रही हैं। वहाँ बहुत नाजुक हथियार तैयार पड़े हुए थे। साथ में मार्शल लोग प्लान बनाए तैयार हुए खड़े थे। सिर्फ 1 सेकंड की देरी है ऑर्डर मिलने व शुरू करने की। बाबा ने कहा ये विमान इसलिए दिखाए हैं कि देखो, एक तरफ विनाश की तैयारियां, दूसरी तरफ स्थापना के निमित्त आपकी शक्ति सेना की स्थापना की तैयारी कहाँ तक है। तो स्थापना और विनाश की तैयारियों में दिन रात का फर्क था। इस पर मम्मा सुना रही थी कि दिखने में ऐसे आता है कि अब बच्चों का पुरुषार्थ कोई समझाने से तीव्र नहीं होगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मम्मा ने 65 में ये बात कही है, आज से 60 साल पहले, कि बच्चों का पुरुषार्थ कोई समझाने से तीव्र नहीं होगा। लेकिन एक तरफ कुछ विनाश की रिहर्सल, दूसरी तरफ फिर अब प्रभाव का भी समय नज़दीक आ रहा है, तो उसमें बच्चों की बुद्धि बिजी हो जाने से ही पुरानी बातें व पुराने संस्कार मिट जाएंगे। अब भल बच्चे कहते हैं हम बिजी हैं, लेकिन सबकी बुद्धि बिजी नहीं है। भले मुख बिजी है, लेकिन बुद्धि बिजी होनी चाहिए। बाद में फिर बाबा ने एक गुह्य रहस्य सुनाया कि देखो, विनाश का कार्य अब क्विक चल रहा है। 1 सेकंड में बुद्धि को टच कर कार्य करा लेते हैं। इसी रीति अब स्थापना का कार्य भी जल्दी जल्दी होना है। इसलिए मम्मा को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाया है, ताकि वो भी बुद्धियों को प्रेरित कर स्थापना का कार्य जल्दी करा सके और प्रभाव निकल जाए। इस प्रकार थोड़े समय में तुम बच्चे अंतःवाहक शरीर द्वारा अंतः प्रेरणाओं से की हुई माँ की सेवा का प्रभाव देखते जाएंगे। आज हम देख रहे हैं ना कितना विस्तार हुआ है, कैसे वारिस निकले हैं, कितनी विशाल सेवाएं हैं। देखो, शुरू में जब प्रेरणा से टच होकर तुम लोग आई तो कितनी जल्दी स्थापना हुई और मेहनत भी कितनी कम लगी। अन्य रत्न भी कितने निकले। अब देखो कितनी मेहनत, कितना समय लगता है। तो अंत में फिर अब टचिंग का ही पार्ट चलना है। इसलिए बच्चों को यही समझना चाहिए कि अब समय बहुत नज़दीक है। ऐसा न हो कई पॉइंट, मिसला ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है, अभी इतना समय पड़ा है, किसी भी आधार पर न ठहर, पुरुषार्थ करते चलो। साथ में बाबा ने ये भी सुनाया, किसी देश का बड़ा आदमी अन्य देश में जाते हैं तो उनकी कितनी मेहमान नवाजी करते हैं, सब मुख्य चीज़ें खिलाते हैं, सैर कराते हैं। इस रीति मम्मा भी सूक्ष्म वतनवासी बनी है, तो मम्मा को विष्णुपुरी, शंकरपुरी, निर्वाण धाम आदि की बहुत सैर करानी है। अच्छा, ये मम्मा ने कहा। फिर गुलजार दादी के तन में मम्मा आई है। तो हाँ, पहले तो साकार बाबा से नैन मुलाकात कर हाथ में हाथ दिया। बाबा बोले, मम्मा आई है, पधारी है, अब बच्चों से मुलाकात करेगी, अपना समाचार सुनाएगी। प्राण माने महावाक्य उच्चारे, सब बच्चों का याद प्यार का रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पधारी है। अब तक सूक्ष्म वतन में ही निवास करती। शिव बाबा ने कुछ योग बल से, कुछ कर्म भोग से जो भी अनेक जन्मों का हिसाब किताब था वो जल्द ही चुकता करा दिया। इसलिए अब निर्बंधन आत्मा बन, जैसे आप बच्चों की सेवा में थी वैसे ही अंत तक साथ रहेगी। सिर्फ साकार व आकार का अंतर हुआ है।
तो ये अब मम्मा ने क्या कहा, अब हाँ अंत समय का मम्मा बता रही हैं। बाकी तो ये अनादि अविनाशी रोज बच्चों से मिलते हैं। अंत समय में कुछ समय पहले कष्ट कम महसूस होने लगा था और अशरीरी कर्मातीत अवस्था का इस शरीर में होते हुए भी कुछ सेकंड अनुभव हुआ था। उस ही अंत मते के हिसाब से कर्मातीत अवस्था की गति प्राप्त हुई। अंत के समय का यही अनुभव है। अब निर्मोही, अनासक्त, कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त होकर सारी दुनिया की सेवा में शिव बाबा के साथ उपस्थित हूँ। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आई हुई है ना, तो साकार बाबा ने कहा, मम्मा आप जैसे सब बच्चों को भोग देती थी वैसे अपने हाथों से सबको प्रसाद दो। तो मम्मा ने एक एक बच्चे को, ये आप लोगों को शायद पता नहीं है, वो दिन थे जब मम्मा खुद बैठ करके ना वहाँ आ जाता था, भोग वहाँ आता था। अभी तो सबको अपने अपने डाइनिंग हॉल में मिलता है, उस समय ऐसे नहीं था। भोग एक फंक्शन था और भोग मम्मा बैठ करके अपने हाथों से एक एक को देती, एक एक सामने आता था, दृष्टि लेता था और भोग में वो श्रद्धा, वो भावना भरी हुई होती थी, एक एक लेकर के जाता था। तो बाबा ने वही कहा मम्मा को, मम्मा आप सबको भोग खिलाओ। तो मम्मा ने सबको भोग खिलाया। फिर एक गुरुवार के दिन, ये है 22 तारीख का, 22 जुलाई, गुरुवार प्रातः 5:30 बजे, सोचो गुरुवार प्रातः 5:30 बजे बाप दादा ने अचल, सती और देवी, इन 3 संदेशियों द्वारा शिव बाबा को मम्मा की मधुबन में पधरामणि का निमंत्रण भेजा। एक संदेशी नहीं बिठाई बाबा ने, 3 बिठाई। अचल दीदी जो चंडीगढ़ के थे, सती दादी जो कि दादी कुमारका की बड़ी बहन थी, बहुत अच्छी संदेशी थी, और पहले कानपुर में रहते थे, फिर वो बॉम्बे चले गए थे हमारे सांता क्रूज सेंटर पर। और तीसरी थी देवी जो कि रतनमयी दादी की लौकिक मदर। साथ में बाबा ने ये भी संदेश भेजा, पूछ कर आना इन 3 संदेशियों में माँ की पधरामणि किस तन में होगी। शिव बाबा बोले, साकार बाबा आप ही जान लेंगे कि माँ किसके तन में आई हुई है। 3 बैठे हैं ना, मम्मा किसके तन में आएगी कैसे पता लगे? तो कहा बाबा जान लेंगे। शिव बाबा बोले, हाँ, क्लास पूरा होने के बाद हमेशा के प्रोग्राम अनुसार भोग प्रारंभ हुआ। 3 पंछियों को बड़ी गद्दी पर बिठाया गया। बाबा अपना सिंहासन छोड़ उनकी बाजू में बैठे, तीनों को दृष्टि देते रहे। पल में तीनों ही जाए वतन में पहुंची। बाबा की दृष्टि मिलती थी और संदेशी उड़ती थी, ये हमने देखा है। तो इतने में देवी बहन सती बहन के रथ में संपूर्ण मम्मा तथा ऑलमाइटी बाबा की पधरामणि हुई। अचल बहन के तन में साकारी मीठी मम्मा की पधरामणि हुई। हम बच्चे भी तीनों से बारी बारी दृष्टि लेते, टोली लेते गए। फिर बाबा ने अचल दीदी के तन में आया ना, तो बाबा ने उनको मम्मा के रूम में ले गए। वहाँ पर मम्मा सबसे मिलती रही और सबको टोली खिलाती रही। परंतु जो उसका मम्मा की शिक्षा थी वो मैं आपको सुनाती हूँ। मम्मा ने कहा, तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो, भंडारे वाले बैठे हैं, सभी बैठे हैं ना, सब तरफ के, सब्जी काटते हो, उस समय एक ही शिव बाबा की याद में रह करके
इस ब्रह्म भोजन रह कर करने से इस ब्रह्म भोजन में ताकत रहती है। सब्जी काटने वाले भी बैठे हैं ना, 5000 वर्ष बाद वही देवता झाड़ के बिछड़े हुए बच्चे डायरेक्ट आ मिले। डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है। ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना है। ये बाबा की दुकान है जहाँ बहुत सच्चाई व ईमानदारी से सेवा करनी है। देखा देखी की सेवा नहीं करनी है, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। ये मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, ऐसा समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठता। फिर वो कोई बात में आनाकानी नहीं करते। लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते हो तो द्वेष उठता है। जिसका एक अथक बाप से बुद्धि योग है वो कब थक नहीं सकता। बाबा अथक है। जिन्हों का बुद्धियोग अथक के साथ है वो कब थकेगा नहीं। तो यज्ञ को मेरा समझ बड़े प्यार से चलना है। इस यज्ञ की संभाल के लिए इतना क्यों कहा जाता है? ऐसा भी नहीं होगा कि जो देरी से आएंगे वो जल्दी स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन जो पहले अर्पण हुए हैं और पूरा पहचान कर नहीं चलते हैं तो नयों का फिर संपूर्ण स्वाहा करने में देरी हो जाएगी। आहुति दी हुई चीज बाहर निकलती है, फिर स्वाहा होने में मेहनत लगती है। बच्चों की अवस्था के ऊपर ही इन सारे स्थूल यज्ञों के स्वाहा होने का मदार है। तुम रूहानी रूहों को सेवा करनी है जैसे अशरीरी बाप सेवा करते हैं। उनको याद करते हो तो बल मिलता है। इस रीति तुम रूहानी रूहों को रूहानी रीति से कई अज्ञानी रूहों की सेवा करनी है। ऐसा भी नहीं समझना है कि ये दादी दीदियों का काम है, मैं तो छोटी हूँ लेकिन तुम सब मालिक हो। ऐसे मालिकों को सब ध्यान रखना है, तब बाबा की प्रेरणाओं को पकड़ेंगे। बाबा चाहते हैं बच्चे जल्दी आए, बाबा को बच्चे भी साथ देंगे तो जल्दी होगा। एक अनुभव, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है उसको देख कई साहस करते हैं चढ़ने का, लेकिन एक चोटी पर चढ़कर गिरता है उसे देख कोई को भी चढ़ने का साहस नहीं होगा। बाप दादा से अब बहुत मेहनत नहीं लेनी है। बहुत सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहती हूँ। अर्जुन बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिस कारण बहुत भूलें होती रहती हैं। तुमको सबके लिए आदर्श बन खड़े रहना है। कई ऐसी आत्माएं जो टच हो वर्षा लेने आती हैं, आदेश को प्रैक्टिकल न देख पीछे हट जाती हैं। सेवा भी एक की याद में करनी है। उनकी याद से जो सेवा करते हो सबूत भी जल्दी निकलता है। ऐसे ऐसे शिक्षाओं से माँ ने सजाया, कुछ समय के बाद विदाई ली। कितनी मम्मा ने प्यार भरी शिक्षाएं दी हैं। यज्ञ की संभाल कैसे करें। मम्मा के पालना के संस्कार है ना। हमारे बीच में रमेश भाई हैं। रमेश भाई आप कुछ सुनाएंगे? वहीं से सुनाओ, उनको माइक वहीं पर दे दो। सबको यहाँ पर ही आज के दिन कोई बाहर नहीं जाए। ओआरसी को जल्दी हो तो वो उठ सकते हैं, लेकिन सब नहीं उठे। जिसका डिपार्टमेंट है वही जाए, बाकी सब यहीं पर बैठे रहें। आप सबको बाबा की भोग में लगाया हुआ मम्मा की यादगार का अंगूर और फल यहाँ पर ही मिलेगा। एक एक को दृष्टि देते हुए
दीदियाँ देंगी, ठीक है सभी। नहीं वहीं पर उनको रखो, आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, आ जाओ। रमेश भाई और नीरा बहन, नीरा आप हाथ हिलाओ। हाँ, ये दोनों युगल मूर्त हैं और दोनों का ही बहुत अच्छा अनुभव है। वर्तमान समय आप मधुबन में, ज्ञान सरोवर में और ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। आप बोलिए रमेश जी, माइक को सामने रखिए। ओम शांति। मैं ज्ञान में सबसे पहले पिताजी ज्ञान में आए, उसके बाद माताजी और उनके साथ फिर हम भी 1960 में कानपुर में गुप्ता जी ने सेंटर खोला था रंजीत नगर, वहाँ पर हमने जाना शुरू किया। और शुरू में मतलब हम शुरू में ज्ञान तो बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ रूहानी स्नेह और ट्रांस का पार्ट था। तो जहाँ पर मतलब कि हर गुरुवार भोग लगता था तो रास जरूर होता था, और उस समय ऐसा वातावरण होता था कि अगर आप रूहानी अवस्था में नहीं हैं तो आपके पैर उठ नहीं सकते। के बाद फिर उसी साल 1960 में हम फिर मधुबन गए। मधुबन में पिताजी माताजी साथ में थे, और सबसे पहले जब हम गए, पहले तो हम लोगों को 4 चीज़ें तो उस समय ज़रूरी होती थी ले जानी। सबसे पहले तो एक प्लास्टिक की बाल्टी और मग, दूसरा एक कनस्तर जिसमें टोली हो, तीसरा बिस्तरा जिसमें रजाई और गद्दा, और चौथा होता था लोहे का ट्रंक। तो जब उस समय हम लोग 3rd क्लास में ट्रैवल करते थे, 3rd क्लास में ट्रैवल करते थे और ट्रंक पर बैठकर ही हम लोग सफ़र करते थे। और उस समय की बातें अभी स्मरण में आती हैं तो दिल सिहर जाता है कि भाई वो भी एक समय था जब हम मतलब कि इस तरह से चलते थे और नशा अपार रहता था। फिर हम लोग जब मधुबन पहुँचे तो फ्रेश होकर के, क्योंकि उस समय बाबा मम्मा से मिलना होता था, तो फ्रेश होकर के तब एक ही हॉल होता था जहाँ अभी अगर आप मधुबन जाते हैं तो सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं, तो वो पूरा एक हॉल ही होता था। अभी तो वहाँ पे ईशू दादी का ऑफिस और दादी का ऑफिस इधर बना, पहले हॉल वहीं पर क्लास होता था। एक तरफ बाबा की संदली थी, एक तरफ मम्मा की संदली थी। तो पहली बार जब हम बाबा से मिले तो बाबा की गोद में जैसे गए तो हमारी बाबा ने जैसे दृष्टि दे रहे हैं, और हमारी जितनी भी सफ़र की थकान थी सब दूर हो गए, और बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे और हमारी आँखों में आंसू आ रहे थे। इसके बाद फिर मम्मा की गोद में गए, तो मम्मा की गोद में जाते ही जैसे एकदम जैसे हम अशरीरी अवस्था, लाइट हाउस जो हमने फील किया, और माँ जैसे दृष्टि दे रही है और हमारी आँखों में आंसू बह रहे हैं। ये थी हमारी पहली मुलाकात। उसके बाद पर्सनली ऐसे हम लोग क्लास रोज़ जाते थे, मैं पढ़ता था एजुकेशन बीएससी में पढ़ता था, तो हम क्लास करके चले जाते थे। फिर 1965 में पर्सनली मुलाकात हुई
वहाँ किदवई नगर सेंटर था, वहाँ पर मम्मा बैठी थी, मेरे माताजी थे, मैं था, और वहाँ सेंटर की इंचार्ज बहन थी। तो बैठे थे तो हर गोविंदपुर उस पंजाब में एक जगह है, वहाँ पर बहुत सी कन्याएं बांधेली थी। तो मम्मा ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि किसी कन्या का जो है मतलब कि आप के साथ संबंध हो तो फिर वो मतलब कि बंधन से छूटे उनसे। तो मैंने कहा मम्मा मेरा दिल तो नहीं है, बाकी आप जैसे चाहेंगे ऐसे। उसके बाद फिर मम्मा तो तकलीफ़ थी तो बॉम्बे चली गई, और उसके बाद फिर मुलाकातें हुई। ओम शांति। दीदी का भी तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ इतने सुंदर अनुभव रखने के लिए, और साथ साथ में रमेश भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा से आपने जो पालना ली, आपने वो अनुभव, वो दृष्टि आपने जो ली, उसका अनुभव हमारे सामने रखा। और अभी मैं अनुरोध करती हूँ महेंद्र प्रसाद तिवारी भाई जी से, आपने आज मम्मा डे के निमित्त एक पोयम